नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 का प्रीलिम एग्जाम का मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है, अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल आसान है ना। 35 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एवरेज टाइम की बात करूं टू सॉल्व वन क्वेश्चन, दैट इज अराउंड 20 सेकेंड। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम 20 सेकेंड्स है। एवरेज का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, जो जैसे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको 1 मिनट भी लग सकता है, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, वो उनमें से कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज हम मानकर चलते हैं कि 20 सेकेंड्स का जो है समय एक क्वेश्चन में हमें एवरेज लेकर चलना है। तो अगर हम 20 सेकेंड से एवरेज लेकर चलेंगे तो 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें 700 सेकंड का समय लगना चाहिए, है ना। 700 सेकंड। मैं कहता हूं कि आप चलो थोड़ा और ज्यादा भी लेकर चल सकते हो। लेट सपोज अगर मैं 30 सेकंड भी लेकर चला, मैंने सपोज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम 30 सेकंड भी लिया, 1050 सेकंड, है ना, जिसको अगर हम 60 से डिवाइड करें मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, लगभग 17 पॉइंट समथिंग मिनट में आपका पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। और आइडियल सिचुएशन, सबसे अच्छी सिचुएशन ये है कि 15 मिनट में आप पूरा पेपर सॉल्व कर लो और थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले 5 सवाल अरिथमेटिक से हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। अ मैन बाय 2 वॉचेस एट 4,000, ही सोल्ड 1 वॉच एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% लॉस। अब मुझे सॉल्व करते हुए देखिए, और मेरी जो अप्रोच है वो अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि उसी तरीके से आप भी सॉल्व करें, है ना। मैं तो देखो साथ में समझाऊंगा भी, तो मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। मैं इतना फास्ट नहीं चल सकता, ज्यादा फास्ट चलूंगा तो हो सकता है बहुत जनता को समझ में ही ना आए, इसलिए मैं थोड़ा आराम से चलूंगा। आपको वही चीज करनी है लेकिन फास्ट, तेज स्पीड में करनी है। तो पहली वॉच को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरी को 10% लॉस पर बेचा गया, और ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे तो 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, और इन दोनों का डिफरेंस भी है 15, यानी कि दोनों के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो 1:1 है, और दोनों के टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,000 रुपए है, जिसको आप 1:1 में डिवाइड करोगे तो दोनों का 2-2 हजार रुपए आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ, ना देखो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी ज्यादा मेहनत पहले से कर रखी है। अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर रखी है तो क्वेश्चन को मतलब केवल स्कैन करके ही आप समझ जाते हो कि ये कैसे सॉल्व होगा। पूरा लाइन बाय लाइन आपको कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन स्कैन करके ही आप समझ जाते हो। इन अ मिक्सचर ऑफ 156 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज दिस, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 14:13। मुझे पानी ऐड करना है, मतलब मिल्क को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर मिल्क 7 पार्ट है, यहाँ 14 पार्ट है, तो उसको भी 14 बना लेते हैं। तो 14:12 लिख देते हैं उस रेशियो को, और दिस इज 14:13। तो पानी कितना ऐड किया गया है 1 यूनिट, और टोटल मिक्सचर कितना था इन दोनों का सम 26 यूनिट। 26 यूनिट की वैल्यू 156 थी, है ना। 13 से काट दो 2 बार, 13 से गया 12 बार, 2 से गया 6 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 लीटर। हमने 1 ही यूनिट पानी ऐड किया है, मतलब कितना पानी ऐड किया है 6 लीटर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखो, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। अब जैसे ये सवाल है ना, मैंने तो क्यों बोला था कि एवरेज टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने का 25 सेकंड है, 20 सेकंड है, क्योंकि कई बार इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं जिनमें आपको 1 मिनट भी समय लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोस्ट इन 20 सेकंड। तो इस वाली ट्रेन की मैं लेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दिमाग में। जब आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20, मतलब पहली वाली ट्रेन की स्पीड है 20, और टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोस्ट इज 20 सेकंड। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 400। नाउ इफ इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन इन 1 मिनट 45 सेकंड। सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ती है L1 प्लस L2। दूसरी ट्रेन की लेंथ तो मुझे पता नहीं, वो निकालेंगे। स्पीड क्या लेते हैं S1 माइनस S2 व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो S1 माइनस S2, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में 20, और इसकी मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15।
20 माइनस 15 इज हाउ मच? 5, राइट? 5 आ जाएगा। अच्छा, हाँ, एंड टाइम इज 1 मिनट 45 सेकेंड, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड प्लस 45 सेकेंड, तो 60 प्लस 45 कितना हो गया? 105 सेकेंड। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, ये हो गया 525 माइनस 400 यानी 125। हमें चाहिए डिफरेंस इन द लेंथ बिटवीन टू ट्रेन, तो 400 में से 125 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 275 मीटर, है ना? ध्यान रखना ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, है ना, कि 400 में से 125 माइनस करने में मिस्टेक कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 पेपर्स इज 80, द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 पेपर्स इज 84 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 पेपर्स इज 70, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द 7th पेपर। तो वही चीज है कि अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर रखी है, बहुत अच्छी खासी कर रखी है, तो आप इस टाइप के सवाल को मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं कर रखी तो इक्वेशन बनाओगे, कर रखी है तो कैसे करोगे? देखो 7 पेपर है, मैं तो इस तरीके से लिखकर आपको बता रहा हूँ, P1 से P7 है, फिर P7 से P13। भाई अगर ये 7 और ये 7 अलग अलग होते तो टोटल 14 पेपर हो जाते, लेकिन टोटल पेपर ही 13 है, मतलब 7th वाला पेपर दोनों में कॉमन है, ये वाला P1 टू P7 एंड P7 टू P13, तो 7 ये हुए और ये वाले 7 हुए, राइट? तो इनका जो एवरेज है वो कितना है? 84, और इनका एवरेज है 70, और ओवरऑल एवरेज कितना है? 80। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक नंबर यहाँ पर कितने का डेविएशन दे रहा है? मतलब एक पेपर में डेविएशन कितना है? +4, तो 7 पेपर में कितना हो गया? 28, और यहां पर एक पेपर का डेविएशन -10 है, तो 7 पेपर का डेविएशन क्या है? -70, है ना? तो नेट डेविएशन कितना आ गया इन दोनों को मिलाकर? इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो -42, यस -42 आ गया। और वो -42 किस वजह से आया? अगर ये सारे एक एक बार काउंट होते तो नेट डेविएशन 0 आता, क्योंकि ये वाला एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, तो ये -42 का डेविएशन इस वजह से आया है, यानी कि ये नंबर इस वाले एवरेज से 42 कम है, तो 80 माइनस 42, तो द आंसर इज 38। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये डेविएशन क्या बला है, कुछ पता ही नहीं है ना? अब पता नहीं है तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, है ना? पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ो, नहीं तो ब्रह्मास्त्र पैकेज ज्वाइन करो, लक्ष्य बैच से आप करो, है ना? यूट्यूब पर भी मैंने एवरेज की मैराथन क्लास है कंप्लीट, उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth, in an election 2 candidates participated, the winner got 60% of the total valid votes, 30% of the votes were invalid. If the total number of votes were 8,000, the number of valid votes that the other candidate got, है ना? तो क्या करेंगे? 8,000 में से देखो, अब दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, 8,000 में से 30% तो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? 70%। इसका 70% 800 इंटू 7 यानी 5600 हो गया। अब इस वैलिड वोट में से एक कैंडिडेट को मिले हैं कितने? 60%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे इसके? 40%। अदर कैंडिडेट को मिलेंगे 40%। परसेंटेज से 2 0 कट गई, 40 इंटू 56 करना है आपको, कितना आएगा? 2240, ये मेरा आंसर है, ऑप्शन डी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले 5 सवाल हैं मिसिंग नंबर सीरीज पर बेस्ड, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर। देखो जरा, 2, 5, 11, 13, 44, 77, लेट मी लुक एट द डिफरेंस, बिकॉज मल्टीप्लाई का मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, सीरीज के टर्म्स पास पास ही है। मैंने देखा यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ 21 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 33 का। इनमें मुझे कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो जब कोई पैटर्न बनता हुआ ना दिखे तो हम डबल डिफरेंस की तरफ जाते हैं। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, तो 3 की टेबल दिखाई दे रही है आपको। फिर नेक्स्ट आएगा 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 48, और 48 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो द आंसर इज 125, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31, 32, 36, देन ब्लैंक 61, 86। डेफिनेटली डिफरेंस टाइप की सीरीज ही दिखाई दे रही है। 1, यहाँ डिफरेंस है 4, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ कितना है? 25। तो मुझे सारे स्क्वायर नजर आते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो बीच में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मिसिंग है, वो मैंने यहाँ लगा दिए। कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 45, 45 हमारा आंसर हो गया, यस, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 6, 18, ब्लैंक 6, 30, 6, 9, 30। ये सीरीज मुझे डेफिनेटली नजर आ रही है मल्टीप्लीकेशन वाली, बिकॉज 6, 30 से सीधे 6, 9, 30 हो रहा है।
तो अगर मैं इसको देखूंगा तो देखो 6 और 3 का सम बीच में लिखा है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई किया है। 6 प्लस 3 9 बीच में लिख दिया, मतलब 11 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, इंटू 11। यहाँ पर क्या हुआ है देखो 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, है ना, यहाँ पता नहीं यहाँ पता नहीं, 2 3 आ रहा है 11 आ रहा है, तो बीच में कौन मिसिंग है, प्राइम नंबर्स 5 और 7। 2 3 5 7 11 क्या है, प्राइम नंबर्स। तो 18 5 का कितना हो गया 90, और 90 इंटू 7 630। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। 90 इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 40 50 ब्लैंक 180 460, ठीक है। 60 से 40 हुआ, मतलब पहले सीरीज कम हुई है फिर बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 0.5 से मल्टीप्लाई इन्वॉल्व हो सकता है। अगर मैं इसका 0.5 करूंगा तो इसका 0.5 होगा 30, 30 प्लस 10 इज 40, देन 40 इंटू 1 इज 40 प्लस 10 इज 50, 0.5 1, तो नेक्स्ट आना चाहिए 1.5, नेक्स्ट आना चाहिए 2, एंड नेक्स्ट आना चाहिए 2.5, ठीक है। प्लस 10 तो दोनों में आ रहा है, तो सभी में आएगा प्लस 10 प्लस 10। 50 into 1.5 is 75 plus 10 is what? 85. Now 85 into 2, 170 plus 10 is 180. So 85 is absolutely correct. Coming to question number 10. Okay. ये सीरीज मुझे मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 376 से सीधे 1885 हो गया। सो लेट्स चेक। जैसे इसको देखा तो इंटू 1 प्लस 1, 14 इंटू 2 28 प्लस 2 30, 10 इंटू 3 प्लस 3, तो इट शुड बी 93 इंटू 4 प्लस 4, 376 ही आएगा, तो 93 है भी ऑप्शन में, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे थोड़े से मॉडरेट लेवल के। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो ये जो सवाल है सिंप्लीफिकेशन के हैं, ठीक है, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं। 13 इंटू 3 ऑफ 5 डिवाइड बाई 26। अब जब ये डिवाइड हो रहा है तो 13 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 5 इंटू 3 15 बाई 2 7.5, 7.5 माइनस 2.5 इज 5, तो द आंसर इज 5। क्लियर। इसमें बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो बिना पेन पिक किए सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जैसे कि ये सवाल, ये हो गया 45, 45 माइनस 40, 5, 5 से 5 कट गया एक बार, आंसर 1 हो गया। यस। नेक्स्ट ये सवाल देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं हम, इनका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 32, और ए प्लस बी, इन दोनों का सम कितना है 100, तो 32 इंटू 100 3200 हो गया, एंड दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर बराबर दिस इज 3600। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा बिकॉज डिवीजन में है, तो x बाई 3 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, इसका क्यूब रूट हो गया 9, एंड दिस इज 11, तो 99 इंटू 3 इज नथिंग बट 297, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3375 का क्यूब रूट, ये किसका क्यूब है सबको याद होना चाहिए, मैंने आपको 50 बार बोला है कि 1 से 15 तक के क्यूब याद रख लो। ये 15 का क्यूब है, इसका 3/4 75% मतलब 3/4, इसका 3/4 कितना हो गया 300, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 6 90, यानी आंसर हो गया 9000, 9000 ऑप्शन सी। नेक्स्ट 225 इससे गया 9 बार 25 से, 9 इंटू 9 81, 81 माइनस, तो 3 इंटू एक्स बराबर 81 माइनस 60 21, और ये हो गया 7, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 11 बार काट देते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, 101 बार कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1100 प्लस 11, तो 11 से 1100 कटा 100 बार, और ये कटा एक बार, तो 100 प्लस 1 कितना हुआ 101, राइट। 25 से काट दो, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 6 150, ठीक है। यस, तो ये 101 माइनस 26 कितना हो जाएगा 75, और 75 15 अपॉन में आ जाएगा, तो कट जाएगा इससे 5 बार, आंसर हो गया 5 ऑप्शन। नेक्स्ट दिमाग में करके करने की कोशिश करते हैं इसको। 6 से गया 4 बार, 4 इंटू 2 8, 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 8 53, 53 इसमें से जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 से 7 कट जाएगा, 1 आएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 1500 माइनस 1300 200, 200 प्लस 800 1000, 1000 अपॉन 200 कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 3 से गया ये 5 बार, 56 इंटू 5 280 माइनस 83,
ठीक है, 280 माइनस 83, भाई 80 होता तो 200 बचता, और 3 और घटा दो तो कितना बचेगा 197, और प्लस का 139 इधर हो जाएगा आकर, तो 9 और 7 16, 336 आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 14 से काट दो एक बार दो बार, ये कितना हो गया 240 माइनस 40 200, 200 माइनस 110 90, ऐसे करते चलेंगे जल्दी जल्दी। ये कितना हो गया 5 से गया दो बार 24, 24 प्लस 12 36, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर सॉल्व किया तो वन ये हो गया 1350, 45 इंटू 3 सॉरी 13,500, 45 इंटू 3 135 होता है, प्लस ये कितना हो गया 30,000, राइट। ये भी करने की क्या जरूरत है, मैंने उस साइड तो देखा ही नहीं। एक काम करते हैं, 2 0 और ये 2 0 कैंसिल कर देते हैं, राइट। 15 से काट देते हैं, 15 से एक बार, 15 से 3 बार, और 15 से इसको काट दो, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 9 135, है ना। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 20 29, बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट को मैं क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूं, इंटू 29, इससे कट गया एक बार, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 100 इंटू 1 कितनी आ गई 100, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट, ये सवाल एडिशन सब्ट्रैक्शन का है ना। 8974 प्लस 3567 माइनस 8976 माइनस 3565, बताओ कितनी बढ़िया सिचुएशन दी गई है आपको। एक ऑब्जर्वेशन आप लगाओगे, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल देखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया, पहले ऑब्जर्व करो थोड़ा सा नंबर्स को। जैसे 897 प्लस का 897 माइनस का कट जाएगा, 356 प्लस का और 356 माइनस का कट जाएगा, 7 और 4 11 और 6 और 5 माइनस का 11, माइनस माइनस है तो प्लस का 11 और माइनस का 11 कट जाएगा, मतलब ये दोनों टर्म्स तो आपस में कट गए, बचा क्या 8652, वही मेरा आंसर हो गया, यस ऑप्शन डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये हो गया 39, 39 13 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 18 27 माइनस 5 इज 22, ऑप्शन सी, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन वो एरिया है आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में जो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, है ना। स्पीड आपको अदर सेक्शंस में मेंटेन करनी है जैसे अरिथमेटिक वगैरह में, तो आप यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं, राइट, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो। नेक्स्ट, ये डीआई पूछा गया था, देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनीज, डिफरेंट ईयर्स दिए गए 2016 17 18 19, 4 साल में 3 कंपनीज हैं, कंपनीज के नाम है और ये वैल्यूज थाउजेंड्स में दी गई है। कंपनीज के नाम है होंडा, टाटा एंड फोर्ड, ठीक है। तो जैसे अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर करना क्या चाहिए, देखो बार बार मुझे इस ग्राफ को देखना ना पड़े, तो ग्राफ में वैल्यू सर्च करने में, जैसे लाइन ग्राफ में इतनी सारी वैल्यूज हैं, टाइम लग जाता है और कई बार गलती भी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक टेबल बना लेनी चाहिए, होंडा, टाटा एंड फोर्ड, होंडा, टाटा एंड फोर्ड, ठीक है। और 2016 17 18 19, 16 17 18 19, तो सबसे पहले मैंने होंडा का डेटा देखा जो कि ब्लू लाइन से दिया गया है, 190 और 210 के बीच में क्या आता है 200 आता है, तो ये हो गया 200, ये हो गया कितना 170 190 के बीच में यानी 180, राइट। नेक्स्ट, ये कितना हो गया देखो 220, एंड द लास्ट वन इज 240। देन टाटा की अगर बात करें तो टाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑरेंज लाइन, दिस इज व्हाट 220, राइट। एंड 2017 में टाटा की बात करें तो देखो 190 210 के बीच में मतलब 200, 2018 में कितना है देखो 180, एंड 2019 में ये वैल्यू है 200। फोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट लाइन और दिस ग्रे लाइन, दिस इज 240। नेक्स्ट यहां पर है 160, नेक्स्ट यहां पर है 200, एंड यहां पर है 180, यस। चलिए अब देखते हैं सवाल को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ फोर्ड एंड टाटा। तो फोर्ड एंड टाटा की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझको, है ना। तो मैं फोर्ड में से टाटा को माइनस करता हुआ चलता हूं, मैं इनको ऐड और इनको ऐड नहीं करूंगा, मैं इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस निकालूंगा। फोर्ड माइनस टाटा कितना हुआ 20, फोर्ड माइनस टाटा माइनस 40, फोर्ड माइनस टाटा प्लस 20, और फोर्ड माइनस टाटा माइनस 20, प्लस 20 20 40 से 40 कट गया, अल्टीमेटली डिफरेंस आया 20 का,
है ना, ऑल्दो ये माइनस आ रहा है तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 20,000 आएगा आंसर बी, क्योंकि ये वैल्यू 1000 में दे रखी है हमको। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा ओवर द गिवन पीरियड। तो होंडा को ऐड करेंगे जल्दी से, देखो इनको ऐड किया, 220 180 मिलकर कितना हो गया 400, 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 240 840, 840, और 4 साल की बात है तो डिवाइड बाई 4 किया तो ये हो गया 210, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 इंटू 1000 ये आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ होंडा इन 2018 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाटा इन द सेम ईयर। ठीक है, तो होंडा का 2018 में कितना है 220 और टाटा का कितना है 180, तो 220 180 का कितना परसेंट है, तो मैंने देखा 220 को और 180 का रेशियो है ना 22 इंटू 22 अपॉन 18 यानी 11/9, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 + 2/9, 9 से 9 कैंसिल किया 1 + 2/9। नाउ यू नो 1 मींस व्हाट 100% एंड 1/9 इज 11.11, तो 2/9 इज 22.22%, तो 122.22% आएगा, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फोर्ड इन 2018 एंड 19। ठीक है, तो फोर्ड 2018 एंड 19 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, तो 20,000 आंसर आएगा इसका, क्या आएगा 20,000, तो आसान था। What is the average of all the cars manufactured by Tata Motors and Honda in 2016 and 19? तो ये भी वैल्यू देख के आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 5 और सवाल अरिथमेटिक की। द अमर बोरोज 10,000 from Sachin at simple interest after 4 years. Sachin received 5,000 more than the amount given to Amar on loan. Find the rate of interest. तो भाई देखो, जो एक्स्ट्रा उसे मिला है वो क्या है, एक इंटरेस्ट है, तो 5,000 की इंटरेस्ट मिली है 10,000 पर, यानी 50% मिली है, कितने साल में 4 साल में, तो 1 साल का रेट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है ना, डिवाइड बाई 4 कर दो, 12.5%। भाई 4 साल में मिली है 50, तो 1 साल में मिल रही है 12.5%, दैट इज द इंटरेस्ट रेट इटसेल्फ। नेक्स्ट, मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, सोहन इन 15 डेज। तो मोहन काम करता है 10 डेज में, सोहन करता है 15 डेज में। एलसीएम ले लेते हैं 30, तो मोहन की एफिशिएंसी हो गई 3 और सोहन की कितनी हो गई 2, राइट। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज मोहन लेफ्ट। 3 दिन उन्होंने साथ काम किया, तो एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, 3 दिन में कितना करेंगे 15 यूनिट, तो बचा कितना 30 माइनस 15, यानी कि 15 यूनिट और बचा। ये कौन करेगा, सोहन करेगा। सोहन की कैपेसिटी कितनी है 2, तो कितना समय लेगा 15/2 डेज, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट देखो, राजीव बोट कैन ट्रेवल अलोंग द करंट एट 8 एंड अगेंस्ट द करंट एट 6, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू सेल 28 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर की स्पीड हम कैसे निकालते हैं, d + u/2, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का एवरेज यानी 7, तो 7 अगर स्पीड है तो 28 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा 28/7, दैट इज नथिंग बट 4 आवर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राम भरत एंड श्याम साइन एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ दिस। इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो पहली बात तो मैं क्या करता हूं कि 7/2 है, 4/3 है एंड 6/5 है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, क्यों, क्योंकि ऐसी वैल्यू दे रखी है। 5 3 एंड 2 का एलसीएम कितना हो गया 30, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 15 इंटू 7 105, ये 3 से 10 बार गया तो 40, और ये कितना हो गया 5 से 6, 6 इंटू 6 36, राइट। तो सब दिस इज राम भरत एंड श्याम। ठीक है, तो राम ने 4 महीने बाद इंक्रीज कर दिया 50% से, तो 4 महीने तक तो इसने इतना ही रखा, और उसके बाद 50% बढ़ा दिया, मतलब 3/2 टाइम्स कर दिया, 1 + 1/2, इसका 3/2 टाइम्स कर दिया अगले 8 महीने के लिए, बिकॉज पूरा टाइम हमें दिया गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो 4 + 8 होते हैं 12 महीने, राइट। इन्होंने कोई चेंज ही नहीं किया, तो इनका 12 महीने तक इतना इतना ही रहा, राइट। तो 4 से पहले जब हम रेशियो लेंगे तो 4 कैंसिल कर देंगे, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 3 बार, है ना। तो राम इस टू भारत इस टू श्याम, इसका रेशियो क्या आएगा, देखो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 105, ये हो गया 315 + 105 यानी 420, प्लस ये कितना हो गया 120 और ये 108, 120 और ये 108, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, आई थिंक 12 से काट सकते हैं, 12 × 3 36, 6 बचेगा, 12 × 5, 12 से गया 10 बार, 12 से गया 9 बार, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया 16,200, शाम का शेयर बताना है, शाम का शेयर होगा 9 यूनिट,
इन तीनों का सम कितना हो गया 44 प्लस 10 54 इंटू 16200, राइट। इसका ये 3 गुना है 54 इंटू 3 162 300, तो 9 इंटू 300 कितना हो गया 2700। ऑप्शन ए क्लियर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये पार्टनरशिप का सवाल था। इन द लास्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने ब्रेथ मान ली x और लेंथ मान ली x प्लस 3, राइट। सो दिस बिकम्स एरिया, and difference between area of circle and area of rectangle is this. Find the length of rectangle if the radius of circle is this. Area of circle is greater than area of rectangle. तो area of circle क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज 7, तो a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी दिस इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द डिफरेंस इज 84, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 154 माइनस 84 इज व्हाट, 154 माइनस 84 इज 70, तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज 70। अब ये दो नंबर हैं जिनके बीच में 3 का अंतर है, दोनों का प्रोडक्ट 70 है, तो मतलब 7 और 10 लिख सकते हैं। ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। हमें चाहिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आती है x प्लस 3, जिसकी वैल्यू कितनी है 10, तो द आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये हुए 35 सवाल पिछले साल के आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम के, है ना। और मुझे लगता है कि आप अगर रेगुलर बेसिस पर अच्छी पढ़ाई करते हो, है ना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हो, तो ये पेपर आप 15 से 20 मिनट, मतलब मैं मानकर चल रहा हूँ ये तो मैक्स टाइम है, कायदे से आपको मिनिमम 15 मिनट में इसको कर लेना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए विदाउट कमिटिंग एनी एरर, ठीक। तो अगर आप पूरी मैथ्स बैंकिंग की पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, तो आप ब्रह्मास्त्र पैकेज में एनरोल कर सकते हैं, राइट। इसमें लक्ष्य बैच आपको मिल जाता है जिसमें कंप्लीट अरिथमेटिक 0 टू हीरो लेवल तक कवर्ड है सिस्टमेटिक तरीके से, चैप्टर बाय चैप्टर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। शिखर डीआई प्री टू मेंस डीआई कंप्लीट कवर्ड है इसमें। अलग से मेंस डीआई का भी एक कोर्स है जिसमें आपको ऐसे ऐसे डीआई के सेट मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस का प्रैक्टिस बैच भी इसमें है जिसमें प्री की क्लासेस टॉपिक वाइज है और मेंस के भी 20 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको डायमंड पैकेज भी मिलेगा जिसमें बहुत सारे आपको मॉक मिलेंगे लगाने के लिए बढ़िया बढ़िया सवालों के साथ और बढ़िया इंटरफेस के साथ। ये क्लासेस आपकी लैपटॉप मोबाइल किसी भी डिवाइस में चल सकती हैं, आईफोन में भी चल जाती हैं, है ना, आपके नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में भी चल जाती हैं, लैपटॉप में भी चल जाती हैं। और इस पैकेज का प्राइस है 999 और वैलिडिटी है 1 साल। सारा कंटेंट बाइलिंगुअल है इसमें, जो पीपीटी है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं SSA10, ठीक है। 899 में आपको ये पैकेज पड़ जाएगा, है ना। तो ये आपको अवेल होगा sumitsaracademy.com वेबसाइट से या सुमित सर अकेडमी एंड्रॉइड ऐप से भी आप इसको इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो होपफुली सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, ऐसे ही और दिलचस्प सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगा। और ये सेशन आपको मिलते रहे इसके लिए आपको चैनल को करना चाहिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच।